चलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को होमवर्क दिया था, उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। डेप्रीशिएशन, इस डेप्रीशिएशन के अंदर हमने अभी तक क्या क्या देखा है। डेप्रीशिएशन के अंदर हमने क्या क्या देखा है अभी तक। तो डेप्रीशिएशन, सबसे पहले बहुत सारे मेथड्स है डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा दो फेमस मेथड है? स्ट्रेट लाइन एंड WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV। ओके। कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है? तीन चीज़ आता है। सबसे पहला परचेज प्राइस, फिर सेकंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और तीसरा डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट। बराबर, डिसमेंटलिंग मतलब उसको तोड़ने का खर्चा, और रिस्टोरेशन मतलब जैसा पहले था उसको फिर से वैसा करने का खर्चा। क्लियर? ये तीनों आ जाता है। टैक्सेस के बारे में क्या बोला था? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और रीबेट वगैरह होगा तो वो माइनस हो जाएगा। डन। नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर परसेंटेज में दिया होगा ना तो वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। अगर सर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला है इट इज़ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। इस तरीके से होगा। डेप्रीशिएशन एवरी ईयर सेम आने वाला है। नेक्स्ट हमने फॉर्मेट देखा था। एक एसेट अकाउंट में सर क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, फिर डेबिट में परचेजेस आ सकता है टू बैंक, क्रेडिट साइड में आ सकता है बाय डेप्रीशिएशन। सेल होगा तो तीन एंट्री आता है। तीन कौन सा एंट्री? सबसे पहला सेल का बाय बैंक, सेकंड का डेप्रीशिएशन टिल सेल डेट का, बराबर थर्ड प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, लॉस आया तो क्रेडिट में आएगा। इतना ही एंट्री आता है। क्लोजिंग बैलेंस आता है। हम लोग ने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसा करेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, इट इज सेल माइनस WDV। सेल माइनस WDV ऑन डेट ऑफ सेल। WDV ऑन डेट ऑफ सेल कैसा मिलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन टिल सेल तक का। और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको एक, यहाँ पर बोला था कि मशीन कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। On 31st of December, machine costing 60,000 was sold for 43,000. Depreciation at the rate of 10% on straight line. Calculate profit or loss on sale. और दूसरा है total depreciation on balance of asset. Clear? On balance asset. तो कितना आया पहला सेल का प्रॉफिट? 3,500 लॉस सबको आ रहा है। बाप रे। तो चलो मैं करता हूँ इधर कैसा करना था ये। एक बार आप लोग देख लो। आई नो आप लोग ने रफ में किया होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सर कैसा मिलेगा यहाँ पर? सेल माइनस WDV, सेल माइनस WDV। मैंने क्या बोला यहाँ पर सर? यहाँ पर आ जाएगा सेल माइनस WDV ऑन डेट ऑफ सेल। सर सेल वैल्यू कितना है इसका? सेल वैल्यू बेचा कितने में? सोल्ड फॉर 43,000, तो सेल वैल्यू इज 43,000। तो ये आ जाएगा आपका 43,000। माइनस करेंगे और फिर देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब सर इसके लिए अपने को लगेगा WDV। WDV, तो WDV ऑन डेट ऑफ सेल चाहिए। तो सबसे पहला चाहिए सर कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन। सर कितने कॉस्ट का चीज़ बेचा हमने? 60,000 का चीज़ बेचा। सर फिर ये 1 लाख क्या था? इसके अंदर शायद दो दो मशीन होंगे, दो होगा जिसमें से एक बेचा। तीन भी हो सकता, चार भी हो सकता। अभी के लिए मैं दो बोल रहा हूँ। अभी के लिए मैं दो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है एक बेच दिया तो एक अपने पास है। तो सर कभी का था वो? 1 अक्टूबर। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अक्टूबर 22 कितना था ये? 60,000। सर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या दिया है क्वेश्चन में? 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो यहाँ पर अपने को करना है लेस डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन चार्ज कब करता है? ईयर एंड में। तो मतलब सर 31 मार्च 23 का वैल्यू आना चाहिए। तो सो डेप्रीशिएशन होगा कितने समय का होगा मालूम है? 6 मंथ्स का होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का ही डेप्रीशिएशन आएगा। इसका मतलब ये 60,000 के ऊपर 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 3,57,000। सर वापस से अगर हमने पूरे एक साल का डेप्रीशिएशन ले लिया तो 31 मार्च 24 आ जाएगा। लेकिन ये एसेट बेचा, हाँ एसेट उसके बाद ही बेचा, तो ये भी पूरा आने दो, ये भी पूरा आने ही दो। लेस
डेप्रिसिएशन वापस से 60,000 पे आएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट था। अगर WDV मेथड होता ना तो इस पे कैलकुलेट होता वो। ये क्लियर? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हमेशा ये कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होगा। तो 60,000 का 10%, तो ये आ जाएगा आपका 6,000, ये हो जाएगा आपका 51,000, ये आ जाएगा 51,000। अब वापस से सर मैं पूरा 1 साल का अगर चार्ज कर दूंगा तो ये 25 पे पहुंच जाएगा, बट यहाँ पर नहीं आना जाना है, बीच में ही सेल कर दिया हमने। सर सेल कब किया हमने? 31 दिसंबर। तो मुझे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कितने समय का चार्ज करना चाहिए? डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन वापस से ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा, 60,000 का 10% इंटू 9/12, कितना आया ये आंसर? 4,500। माइनस करने का जो आंसर आएगा वो 46,500। ये बन गया WDV। 46,500 इज अ WDV। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो ये 3,500 का लॉस, 3,500 का लॉस आया। नेक्स्ट सेकंड का आंसर बताओ कितना टोटल डेप्रिसिएशन और बैलेंस? 10,000। तो सिंपल है, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बैलेंस एसेट। तो सबसे पहला सर बैलेंस कितना बचा हुआ एसेट का? 40,000। बैलेंस एसेट जो बचा है वो 1 लाख में से 60,000 तो बेच दिया, तो बचा कितना है अभी? और ये ओरिजिनल कॉस्ट था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 40,000 के ऊपर 10%, विच इज ओ पहले 6 मंथ्स का आएगा, गलत है। क्या चीज़? अच्छा 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 अच्छा। ओके 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 ओके। चलो मैं सवाल ही पूछता हूँ आप लोग को, 40,000 का क्यों नहीं लिया फिर? 60,000 रुपये क्यों नहीं लिया? कुछ भी फेंकने का, सेल हो गया। सेल कब हुआ? तो वो क्यों नहीं लिया? हाँ, कौन सा? आप नहीं समझे मैंने क्या बोला, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। ये टाइमलाइन बना दिया मैंने, ठीक है? अभी समझना अच्छे से थोड़ा। ये है हमारा 6 महीना, 6 महीना मतलब सर ये 1 अक्टूबर 22 था ना, से लेकर 31 मार्च 23, फिर 31 मार्च 24, फिर मार्च आएगा ना ये, 31 मार्च 24, फिर 31 दिसंबर 24, बराबर। ये 6 महीना, ये 12 महीना। दो एसेट थे हमारे पास, एक 60,000, एक 40,000, टोटल 1 लाख का एसेट। अगले साल दोनों था, अगले साल दोनों था, और यहाँ पर ये 60,000 वाला बेच दिया। अब बताओ, नहीं 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 नहीं, अब ये बताओ डेप्रिसिएशन कौन से दिन का निकाल रहे हो आप लोग? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से ईयर का? हाँ हाँ, तो आइडियली मैंने आपको यहाँ का पूछा था, आइडियली मैंने आपको यहाँ का पूछा था, मैं आपको यहाँ का पूछा था कि सर 31 मार्च 2020
एक मिनट ऐसा नहीं करता हूँ मैं। 25। ये 1 साल है, ये 2 साल है, ये 3 साल। मैंने आपको पूछा था कि बैलेंस, आप बोलोगे कि नहीं सर हमको तो लगा ये है, अगर आप बोलोगे तभी 6-6 महीना कर रहे थे। अगर 6-6 महीना कर रहे थे फिर इस पे क्यों नहीं लिया? समझा सवाल? तो कंक्लूजन, कंक्लूजन, ये 40,000 तो मेरे पास पूरे साल के लिए था ना। 40,000 तो मेरे पास पूरे साल के लिए था। तो 40,000 पे ना पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा। मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या कैलकुलेट करो सिर्फ, टोटल डेप्रीशिएशन ऑन बैलेंस एसेट लिख लो फॉर ईयर एंडेड 31st March 25, और ईयर एंडेड 31st March 25। क्लियर? ये समझ में भी आ गया क्यों 40,000 पे पूरा 12 महीने का लिया, और क्यों 6 महीने का नहीं आना चाहिए, या 3 महीने का नहीं आना चाहिए, 9 महीने का नहीं आना चाहिए। ये क्लियर? डन। तो लिख लो अभी, इसको लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन बुक ओपन कर लो आप लोग, क्वेश्चन बुक ओपन कर लो आप लोग, क्वेश्चन बुक। एंड कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्या हो गया है? खुशी हो गया आपको? सर ये 20% किस पे बोला? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा सुनो ना, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर फर्क समझता है? कैलेंडर ईयर एंड कब होता है? ठीक है कोई बात नहीं मैडम, मैं बताता हूँ। 31 दिसंबर को एंड होता है। थैंक यू। और फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर लिखते कैसा मालूम है? 25-26। और कैलेंडर ईयर कैसे लिखते हैं मालूम है? 2025। उतना ही लिखते हैं। 2026 उतना ही लिखते हैं। अगर उतना ही लिखा है ना तो समझ जाना वो कौन सा ईयर है। परफेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोला है इन्होंने। गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 2 years। मोटर ट्रक बोला है हम लोग ने, लेकिन ना डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है तो। दी एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 ट्रक्स एट 45 lakhs ईच ऑन 1 April 2019 में। ऑन 1 October को वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड 27,000 इज रिसीव्ड। तो सुनो ना, डिस्ट्रॉय भी हो गया मतलब एक तरीके से मान लो चला गया बुक से, सेल हो गया ऐसे मान लो। तो 27 lakhs मिला, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कैलकुलेट कर लेना। क्लियर? उसके बाद हुआ ऑन द सेम अनदर ट्रक इज परचेज, तो साथ में करते हैं चलो फटाफट। आप लोग, आप लोग आ जाओ प्रैक्टिकल बुक में, और प्रैक्टिकल बुक में आओ और चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, आंसर नंबर 17। फॉर्मेट बनाओ, 15 लाइन्स का बनाना, 15 से 20 लाइन का बनाना। कौन सा अकाउंट? नहीं एसेट नहीं, क्या लिखेंगे उसको? मोटर, ये मशीन है क्या? कुछ भी बोलते हो मैडम। मोटर ट्रक अकाउंट है, मशीन किधर से आया? एसेट भी एक बार का ठीक है। मोटर ट्रक अकाउंट,
यो चलो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलो, सबसे पहला ओपनिंग बैलेंसेस। अच्छा, 2 साल का बोला है बनाने को सर, 2 साल बोला है, वो भी एंड का बोला है, जरा ध्यान से देखो इधर। थोड़ा ना स्मार्टली आराम से करो, घाई मत करो। तो 1 मिनट, 31 दिसंबर 1 साल एंड है, बराबर है। दूसरा साल एंड कौन सा होगा जरा बताओ? 21। 22 के पहले 21 आएगा। 21, 31 दिसंबर 20। लेकिन अगर आपने इसको परचेज मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक तरीके से क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, बट ये ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओपनिंग बैलेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बैलेंस कभी का है? 1 अप्रैल 2019 का है। मैडम समझा ये क्या क्या बोला मैंने? जैसे कि समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझा तो इधर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर एंड हो जाए, एंड हो जाए, वहां तक 2 साल खत्म होना चाहिए, उतना लेजर दिखाओ। तो 1 साल तो ये हो गया, और दूसरा साल हो गया 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 22, और दूसरा है 31 दिसंबर 21। तो सर आइडियली ये शुरू कब से होगा? 1 जैन 21, बराबर है। तो ऐसा करके 1 ईयर 2 ईयर्स, ये 2 साल का चाहिए। तो ये वाला जो होगा ना, ये ओपनिंग होगा। आपको समझ आ रहा है? ये ओपनिंग होगा। और अपने को जो एसेट खरीदा है ना, वो है 1 अप्रैल। देखो जरा क्वेश्चन में देख के बताओ, 1 अप्रैल यहाँ पर हुआ है परचेस। तो पहले हमको यहाँ से यहाँ तक उसको पहुँचाना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ये क्लियर हो गया? उस डेप्रिसिएशन में यही छोटे छोटे चीज़ ध्यान रखना है डेट्स को लेके। डेट्स मतलब क्या होगा मालूम है? कहीं और का अपने को बोलेंगे कैलकुलेट करो, और परचेस कोई और डेट का दिया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस निकालने को आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने को आना चाहिए। ये क्लियर है क्या? एक बार देखो ना पार्थ। एक ये क्लियर? तो हम लोग सबसे पहला लिखो नोट 1। सबसे पहला लिख लो, अमन, जाओ ना, जाओ सीधा जाओ ना वो क्लास में। नोट 1 लिखो। क्या लिखेंगे हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? ओपनिंग बैलेंस। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जैन 2021। 1 जैन 2021, परफेक्ट है ये। और हमको बैलेंस कभी का दिया है? 1 अप्रैल 2019। अरे यार देख के ना ये लगता है ओपनिंग है, ये ओपनिंग नहीं है। 1 अप्रैल जब भी देखेंगे ना तो अपने को लगेगा ओपनिंग है, बट ये ओपनिंग नहीं है।
हम्म तो लिखो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है? 45 लाख। करेंगे ना, एक एक करते हैं, फिर इंटू 10 कर देंगे, डायरेक्ट चलेगा। 10 5 जितना भी उनके पास, पहले एक का कर कैलकुलेट कर लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 45 लाख। फिर क्या करेंगे बोलो? लेस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन फॉर 2019। सर कितना कैलकुलेट हो जाएगा? कैन आई से 45 लाख के ऊपर रेट बोलो क्या था? 20%। हाईलाइट किया है मैंने। रेट था हमारा 20%, तो इंटू 20%। कितने मंथ्स के लिए आ जाएगा सर? जैन फेब मार्च, 3 महीना चला गया, तो 9 मंथ्स के लिए आ जाएगा। 9/12 कितना आ रहा है ये आंसर? 6,75,000। माइनस करने के बाद आंसर आता है 38,25,000। 38,25,000। सर ये कभी का वैल्यू हो गया? 31 दिसंबर 2019। ए क्लियर? लेस डेप्रीसिएशन फॉर 2020। सुनो ना, कभी का वैल्यू चाहिए, जरा ध्यान दो ना। 1 जैन 21 का चाहिए, थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए रहेगा। या फिर ऐसा बोलूँगा 31 दिसंबर 2020 का चाहिए। मतलब सर अपने को जो वैल्यू चाहिए ना, प्लीज़ एक बार इधर ध्यान दो ना। अपने को जो वैल्यू चाहिए ना, वो 31 दिसंबर 2020 का चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर भी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो कितना मंथ का होगा मालूम है? पूरे साल का नहीं होगा। नहीं, पूरे साल का हो जाएगा। पूरे साल का हो जाएगा। बराबर। ये एक साल में राउंड ऑफ हो रहा है, परफेक्ट। तो लिख लो। सर किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा वो भी? 45 लाख इंटू 20%। बराबर। तो कितना आ रहा है ये? 9 लाख। 9 लाख। 29,25,000। 29,25,000। क्या ये एकदम क्लियर हो गया? अब ये 29,25,000 ये बस एक एसेट का है। आपने को कितने एसेट का चाहिए? 10। तो इंटू 10 करना पड़ेगा। इंटू 10 करना पड़ेगा। जीरो बढ़ा देते हैं, बट लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। देखो, कॉस्ट ऑफ ट्रेन। एग्जाम में ना बिना नंबर के जीरो पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 10 ट्रक्स ₹29,25,000 into 10, which is equals to 2,92,50,000। 2,92,50,000। क्लियर? आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे यार, 2021 फर्स्ट जैन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 2,92,50,000। और ब्रैकेट में इधर लिखो नोट 1। ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देना नोट 1। क्या चाहिए सानिया? पैन कम चाहिए, ठीक। चलो डन। ओके। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, जरा बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जरा बताओ जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। ऑन द सेम, एक मिनट, एक्सीडेंट हो गया सर, कभी एक्सीडेंट हुआ?
अक्टूबर 21, क्या ये हमारा करंट ईयर में ही हुआ है? हाँ, तो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो एक तरीके से सेल जैसा मान के चलो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक बार देखो, लिखो मत कुछ, लिखो मत कुछ, इधर देखो बस। कितना एंट्री आता है? 3 एंट्री आता है। सबसे पहला एंट्री सेल का, तो यहाँ पर देखो एक बार, 1 अक्टूबर बाय बैंक, बाय बैंक। दूसरा एंट्री किस चीज़ का आएगा? डेप्रीशिएशन टिल सेल का आएगा। एक मिनट यहीं पर देखना प्लीज, बाय डेप्रीशिएशन। और तीसरा एंट्री, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी, क्यों बोलो? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो ना अभी तक मुझे मालूम, मतलब वो पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लिख पाएंगे। ये समझ में आ गया? हाँ, यहाँ पर एक फिगर अभी भी लिख सकते हैं, कौन सा मालूम है? सेल का। सेल का तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग यहाँ पर। तो ये तो सर सेल का लिख ही सकते हैं। कितने में बेचा? बेच के मतलब एक मिनट सेल सेल नहीं लिखता हूँ, इंश्योरेंस है ना ये, तो बाय बैंक के लिख के छोड़ देना। कितना अमाउंट है? 27 लाख। लिखो 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 लिखो। और इसका एक नोट बनेगा अभी। चलो, डन, परफेक्ट। नोट, नीचे आओ, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ ट्रक। सबसे पहले तो सर कितने ट्रक चले गए मेरे पास से? बराबर है, वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो एक ट्रक चला गया, एक ट्रक, तो एक ट्रक का हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैन आई से अमाउंट रिसीव्ड, बराबर ना, माइनस अमाउंट रिसीव्ड किसे? फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा बोलो? WDV ऑन, बोलो बोलो, कभी गया? 1 अक्टूबर ना, 1 अक्टूबर 2021। सर अमाउंट रिसीव्ड कितना था? 27 लाख। ये माइनस करेंगे, यहाँ पर मैं हैशटैग रखता हूँ ताकि वो मिल जाए, और फिर अपने को मालूम पड़ेगा। ये क्लियर फॉर्मेट, और फिर इसको हम लोग डिफाइन करेंगे नीचे कि इसका आंसर कैसा आने वाला है। ओके, तो सर WDV एज ऑन 1 अक्टूबर 2021। पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट कभी का, एज ऑन 1 अप्रैल 2019। सर क्या फिर से लिखे? हाँ, कितना था? 45 लाख लेस डेप्रीशिएशन 9 मंथ्स का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया ऊपर, 6,75,000, और माइनस करने के बाद जो आ रहा था वो था 38,25,000। सर ये कभी का था? 31 दिसंबर 2019। 19 बराबर। अब फिर से अपने को डेप्रीशिएशन चार्ज करना पड़ेगा, लेस डेप्रीशिएशन 12 मंथ्स का। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 45 लाख पे 20%, 9 लाख, तो कितना बचा इसका वैल्यू? 29,25,000। सर ये कभी का वैल्यू है? ये बन गया 31 दिसंबर 2020। मुझे कभी का वैल्यू चाहिए,
1 अक्टूबर 2021 का चाहिए। सर अगर वापस से पूरा एक साल का कर दूंगा तो 31 दिसंबर 21 आगे निकल गया मैं, बराबर। तो हम लोग को प्रोपोर्शनेटली 9 महीने का करना पड़ेगा। यस। तो यहाँ पर वापस से लेस डेप्रीसिएशन आएगा सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, और वो भी ओरिजिनल कॉस्ट पे आएगा। तो 45 lakhs इंटू 20% इंटू 9/12 कितना आ रहा है ये? 6,75,000। तो ये वैल्यू हो गया 1 अक्टूबर ना, 31 अक्टूबर नहीं है, 1 अक्टूबर 2021 का। ये कितना आता है? 22,50,000। सुनो ना, इसको ज़रा हाईलाइट कर लो ना, इसको ज़रा हाईलाइट कर लो ना इसको, क्योंकि हम लोगों को मालूम है डेप्रीशिएशन भी निकालना पड़ता है। टिल सेल वो ये है, वो ये है। ये क्लियर? मतलब सर हम लोगों ने यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन निकाला है ना, ये 9 मंथ्स का डेप्रीशिएशन आने वाला है। ये मिलेगा हमको नोट नंबर 2 से। ये कितना आ रहा था? 6,75,000। आया क्या समझ में आप लोगों को? 6,75,000। तो यहाँ पर 6 lakhs और 22,50,000 माइनस कर दो, 22,50,000 माइनस कर दो, तो ये कितना आ रहा है आपको? 4,50,000 का प्रॉफिट है। फोर लाख 50 का प्रॉफिट है। ये भी क्लियर? अब प्रॉफिट है तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट की डेबिट साइड में? डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। 1 अक्टूबर को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट 2 कितना है? 4,50,000, 4,50,000। 4,50,000 डन। एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो पूछो। सेल के तो 3 एंट्री आना था, 3 एंट्री आ गया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है? ऑन द सेम डेट। सर सेम डेट मतलब कौन से दिन में? 1 अक्टूबर को ही। क्या हो गया 1 अक्टूबर को? अनदर ट्रक इज परचेज बाय द कंपनी। कितने का? फॉर सम ऑफ 50 lakhs। महंगा हो गया ना, पहले 45 का मिल रहा था, अब वो 50 lakhs पे आ गया है, 5 लाख महंगा हो गया। तो लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक, टू बैंक। एक मिनट, इसको नॉर्मल इंक से लिखता हूँ मैं। 1 अक्टूबर को आएगा टू बैंक अकाउंट। कितना? 50 lakhs टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा ये? 50 lakhs। किती मिनटं आहे मी सांगू का? थांबा 1 मिनटं. It's 72 minutes. 72 minutes means 1 hour 12 minutes. 1 hour 12 minutes. So you started by 11:30. So you have 11:15. So it's done. Thank you so much guys. हाँ हाँ, तो 2 मिनट है, लिख लो, लिख लो, 5 मिनट लिख लो, बट नॉट मोर देन 5। हाँ, अपना आदित्य पीछे नॉक करो ना एक बार। थैंक यू। समझ गए लोग? वो भी समझ गया है कंपनी। नेक्स्ट क्या बोला है उसके बाद? सर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है? नहीं। तो अब ईयर एंड में क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। ईयर एंड में क्या चार्ज करेंगे? डेप्रीशिएशन। तो 31, कौन से डेट को चार्ज करेंगे? 31 दिसंबर को। एक तो ना, अगर क्वेश्चन में पकड़ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ही ये समझेगा। सबसे डिफिकल्ट ना यही एक लगता है कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करें बैलेंस के ऊपर। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, 1 मिनट। मैंने आपको बोला यहाँ पर सबसे पहले शुरू में मेरे पास कितने एसेट्स से? टोटल 10। कितने का कॉस्ट था उसका? 45 lakhs का एक एक का था।
मोटा मोटा। और यहाँ पर अगर बात करूँ सर, ओपनिंग में 29,25,000 था, लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन ना इस पे कैलकुलेट होने वाला है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये समझा क्या? तो एक बार इधर देखो ना सर, ओरिजिनल यहाँ पर देखो, ऐसा बोलूँ क्या कि 45 लैक्स मेरे पास टोटल 9 गाड़ी है, 9 शुरू में, इंटू 20% पूरे साल का, क्योंकि 9 गाड़ी तो पूरे साल था, ये समझा? प्लस प्लस नया जो खरीदा 50 लाख का गाड़ी, उस पर 20%। सर कितना समय का खरीदा उसने? अक्टूबर में खरीदा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ईयर एंड तक चाहिए ना अपने को परचेज से लेकर, तो ये 3 मंथ्स का आएगा, 3/12। क्या ये क्लियर? सर बट जो सेल हो गया उसका डेप्रिसिएशन वो इधर आ गया है, वो आ गया, ये समझा आप लोगों को? प्लीज़ लिख लो इसको, प्लीज़ लिख लो फटाफट। तो ये आपको चाहिए तो उसको एक वर्किंग नोट में दिखाना, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, या फिर यहीं पे दिखाना, यहीं पे भी दिखा सकते हो। 45 लैक्स इंटू 9 इंटू 20% एम प्लस 81 लैक्स आया मुझे इसका आंसर। और 50 लैक्स इंटू 20% इंटू 3/12, इसका आंसर आया 2,50,000। द टोटल इज 83,50,000। अरे अपना ऋग्वेद हेल्पर को कुछ हेल्प चाहिए क्या? PDF करना है? भेजना पड़ेगा ना? उसको लग रहा रहेगा बुक डिपॉजिट करना है क्या, ऐसा कुछ लगता रहेगा, करेक्ट ना? तो बुक नहीं। ये क्लियर आप लोगों को? ये समझ में भी आ गया? समझ में आ गया? डन। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, अब हम लोग क्लोजिंग निकालेंगे। नाउ विल कैलकुलेट दी क्लोजिंग। तो सर ये सबका टोटल मारोगे तो आ जाएगा 3,47 लैक्स, 3,47 लैक्स। और माइनस कर लोगे, अगर अगर ये माइनस कर लोगे तो आपको आएगा 2,29,75,000। 31 दिसंबर का ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। डन। अब सर ये नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा? ओपनिंग 2 साल का पूछा है ना, तो सर सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या चार्ज करना है अपने को? डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। ए क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ईयर 2022। क्या हो गया? ओके, 1 Jan टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,29,75,000। और 31 दिसंबर आया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस बार? है ना, सिर्फ चेंजेस क्या आएगा मालूम है क्या? ये वाला जो है ना, ये पूरे साल के लिए होगा, ये तो पूरे साल के लिए है ना, स्टार्ट टू एंड है ना। तो इस बार बस ये 3/12 नहीं आएगा, बाकी सेम आएगा ऊपर का। तो कैन आई से दैट सर 45 लैक्स इंटू 9 गाड़ी, उसका 20% बराबर है प्लस 50 लाख पे 20%, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 45 लैक्स इंटू 9 प्लस 50 लैक्स, उसके ऊपर दोनों के ऊपर 20% कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 91 लैक्स। 91 लैक्स। 2,29,75,000 टोटल, 2,29,75,000 है टोटल। और माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 1,38,00,000
75,000 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन। डन। कुछ डाउट? बहुत ही आसान था। चलो आप लोग आओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क। ये भी टाइप 1 पे है। ये भी टाइप 1 पे है। यहाँ पर ना डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाने बोला है। सुनो ना, डेप्रीशिएशन का अमाउंट ट्रांसफर कर देना और ईयर में जो भी क्लोज होगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देना टोटल लेके। ये क्लियर? मैंने एग्जांपल में जैसा बताया था आपको। यहाँ पर देखो क्या बोला है करने के लिए आपको, मशीनरी अकाउंट बोला है और डेप्रीशिएशन अकाउंट बोला है, वो भी 2 साल के लिए है। अगर ईयर 21 ऐसा लिखा है ना तो ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर है क्या? कैलेंडर ईयर है बट लिखा भी है तो टेंशन लो मत। 21 लिखा है, 22 2 साल का बनाना है। बराबर। जेन ब्रोज एक्वायर्ड मशीनरी ऑन 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को परचेज किया तो डेबिट में आ जाएगा 14 लाख। फिर से 1 जुलाई को आएगा 1 लाख इंस्टॉलेशन का ऐड होके, तो 15 लाख के ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो रेट क्या बोला है यहाँ पर? 10% बोला है। 15 लाख के ऊपर 10%। बट पहला वाला 1 जुलाई को लिया है, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक करना है अपने को, 9 मंथ्स। क्या हो गया मैडम, क्या चाहिए? हाँ, आप बैठे हो ना पहले भी लेक्चर, क्यों टाइम पास करने? क्या हो गया बोलो, क्या नहीं आ रहा है? बोलती भी नहीं प्रॉब्लम वो। आप पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। मैं सबको सताऊंगी लेकिन बताऊंगी नहीं आपको मैं। अरे तो मुंह से बोलो ना मैडम, नहीं आ रहा आंसर तो बताते हैं क्या हो गया। क्या 6,75,000 आ रहा है आपका? किसके ऊपर? लास्ट पेज निकालो बुक का। बराबर करो, मैं जैसा बोला वैसा करो। 45 लाख इंटू 9। मैडम मैडम उधर नहीं लिया, कैलकुलेटर पे करो। 45 लाख इंटू 9 इंटू 20%। बस लिखो जो फिगर दिख रहा हो। लिखो ना, अरे मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा, लिखो ना। कितना लिखा हो? 81 लाख। लो कैलकुलेटर पे, 50 लाख इंटू 20% इंटू 3/12। उसके नीचे लिखो, प्लस करो। इसको एक प्रोजेक्ट बनाए ना। चलो डन, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा होमवर्क। आओ कॉन्सेप्ट बुक पे। हाँ, इस क्वेश्चन है ही नहीं एसएलएम पे। जो क्वेश्चन है ना वो सब डब्ल्यूडीवी पे क्वेश्चन है। आपको खुशी मिला? पूरा नहीं याद है? बिग डे। कल। एक मिनट रुक जाओ। चलो। चलो। टाइप नंबर। टाइप नंबर। च्यू च्यू च्यू। पहला स्ट्रेट लाइन हो गया। अब आ जाएगा डब्ल्यूडीवी मेथड। इसमें कौन से 2 क्वेश्चंस देखे हमने? क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 1। लिख लिया करो सो दैट ना तुमको क्लैरिटी मिल जाएगा, अच्छा लगेगा। क्या आइडेंटिफाई होगा कि सर इस कैटेगरी में से क्वेश्चन इतना है, इस कैटेगरी में से क्वेश्चन इतना है। डन। अब डब्ल्यूडीवी मेथड में सर क्या डिफरेंस है?
जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल शॉक में मत जाओ। मैं आपको ना देखो इधर बताता हूँ। एक है SLM, एक है WDV, एक है SLM और एक है WDV। कुछ नहीं, बस देखते रहो आप लोग। सर कॉस्ट कितना था एसेट का? 1 लाख। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं डेप्रिशिएशन का रेट 10% मान के चलता हूँ। 10%। तो सर पहले SLM जो कर रहे थे हम लोग, उसमें एक 10% के हिसाब से 10,000 था। 10,000 था। ओ शिवानी, हाँ तो बोलो। 90,000 है। अच्छा फिर वापस से सेकेंड ईयर, ये ईयर 1 का एंड क्यों हो गया? दिस इज एंड ऑफ ईयर 1। फिर से डेप्रिसिएशन आया। सर इस बार डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? कॉस्ट पे आएगा। कैसा क्या? अब ये डेप्रिसिएशन वापस से कॉस्ट पे आएगा, विच इज 10,000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? एंड ऑफ ईयर 2 फिर से डेप्रिसिएशन आएगा 10% के हिसाब पे। किस पे? कॉस्ट पे आएगा। अरे भाई ये डेप्रिसिएशन हर साल ना सेम ही होता है। एंड ऑफ ईयर 3। एंड ऑफ ईयर 3। अभी इधर देखोगे ना, डेप्रिसिएशन जो आएगा ना 10%, वो ओपनिंग पे आएगा। सर यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग ये था इसके लिए, तो ये 10,000, तो ये बन गया। अच्छा मुझे ये एक अजम्पशन है कि ये सबको ही मालूम है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। मैं अजम्पशन है कि सबको आता है। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 10% किस पे? 90,000 के ऊपर, विच इज 9,000। तो ये कितना आ जाएगा? फिर माइनस करके बाकी सब सेम। सब सेम मतलब एसेट अकाउंट इमेजिन करो, ओपनिंग बैलेंस, फिर नीचे क्या दिख रहा है? परचेज टू बैंक, बराबर ना? फिर क्रेडिट साइड में क्या दिख रहा है? बाय डेप्रिसिएशन, फिर बाय सेल। सेल में 3 एंट्री, पहला सेल का बाय बैंक, सेकंड बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कैसा चार्ज होगा यहाँ पर? WDB मेथड से। WDB मेथड से चार्ज होगा। और लेस प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, जो नीचे वर्किंग नोट बनाओगे ना, वहाँ पर भी डेप्रिसिएशन कैसा कैलकुलेट करना है अपने को? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, गुड। चलो चलो चलो। अब मज़ा आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ना इसी पे आता है, WDB पे। हम लोग डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन करते हैं मालूम है क्या? जो एग्जाम में आया होगा वो करते हैं। और वैसे तो आप लोग स्मार्ट ही हो, है ना? ये डाउट है। बाय बाय। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 23, टाइप नंबर 2। बातें कुछ ऐसी है। एक मिनट में पड़े, होमवर्क है क्या? बाय बाय। दिस इज टाइप 1। टाइप 1 सिमिलर लाइंस में, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आ जाएगा ना होमवर्क करने को? 10 ट्रक है 50 लाख का।
क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ आप लोग। दिस इज टाइप नंबर 2। ये भी एसएलएम है क्या? नहीं ना। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन।
चलो। अच्छा, एक मिनट देखो ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट मेरा वॉइस शायद बंद था। मैं एक बार ऐसे ही जैसे रीड आउट करता हूँ ये क्वेश्चन। समझ गया तो अच्छा है, पर एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले तो 2 बैंक 5 लाख ये क्लियर। अब उसके बाद और एक हम लोग ने मशीन परचेज़ किया 2 लाख का, ये भी क्लियर। इसके बाद सर ये हम लोग ने जो परचेज़ किया वो 6 महीने में परचेज़ किया, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ और इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज हुआ एट द रेट ऑफ 10%। तो बाय डेप्रीशिएशन ये क्लोजिंग, क्लोजिंग ये बन गया ओपनिंग नेक्स्ट ईयर का। उसके बाद सर सेल हुआ 1 जुलाई को, सेल हुआ तो 3 एंट्री आता है, बाय बैंक, बाय डेप्रीशिएशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय बैंक सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, डेप्रीशिएशन इसका और ये वाला के लिए हम लोग को लगेगा वर्किंग नोट। तो यहाँ पर सेल माइनस डब्ल्यू डी बी, सेल इज 2,90,000। तो डब्ल्यू डी बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट दिया था 1 जन का 5 लाख, माइनस कर देंगे 50,000, 4,50,000 बराबर। अब हमको चाहिए कि सर ये वैल्यू जो है ना 1 जुलाई 2018 तक रहे, इसलिए 6 महीने का डेप्रीशिएशन चार्ज किया। और ये 6 महीने का डेप्रीशिएशन है, ये जाएगा यहाँ पर, ये भी क्लियर। अब यहाँ पर जब हम लोग ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वैल्यू को, तो हमको मिल गया कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पर लॉस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा था, ये क्रेडिट साइड में आ गया। उसके बाद जो एसेट बच गया उसके ऊपर डेप्रीशिएशन निकालना, और वो भी बहुत आसान था। ओपनिंग का जो 5 लाख था ना वो पूरा का पूरा बिक गया है सर, 5 लाख का बिक गया है। बट ये वाला जो खरीदा, ये वाला जो था इसके ऊपर बचा हुआ है, और ये वाला जो था ये भी बचा हुआ है। 2 लाख भी बचा है, 5 लाख वाला भी बचा है। सर 2 लाख वाला जो बचा है उसको डब्ल्यू डी बी मेथड से करना है। स्ट्रेट लाइन था तो आसान था, बट डब्ल्यू डी बी चाहिए, तो हम लोगों को चाहिए कि सर ये रिड्यूस करके वैल्यू कितना आएगा। अरे कभी तक रिड्यूस करना है, यहाँ तक, ये वाले डेट तक। तो इसको पहुँचा तो यहाँ तक, तो मतलब सर ये 6 महीने का डिप्रेशन चार्ज करेंगे तो ये 1,90,000 बन गया। 1,90,000 के ऊपर 10% ले लेना है, और बचा हुआ 5 लाख के ऊपर 10% लेना है फॉर 6 मंथ्स, और उसके बेसिस पे आपको आ जाएगा 44,000। ये डन। अब आप लोग कोशिश करना क्वेश्चन नंबर 24 खुद से करने के लिए ट्राई करो ना। चलो, कोशिश किया आप लोगों ने, कितना आंसर आ रहा है? 4,84,700। बाकी लोग 4,84,700 आया। वो कैसे, देखो इतना अच्छा प्यार से आंसर अच्छा दिया। बोलो। अच्छा ओके, चलो करें साथ में, साथ में करते हैं। गलत आंसर है। बैलेंस ऑफ मशीन ऑफ अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। पहले ना क्वेश्चन पढ़ के ना क्वेश्चन को पकड़ रखना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। सर कितना था उसका ओपनिंग बैलेंस? 2854। ये कभी का बैलेंस था? 1 अप्रैल। हमको कभी का डेप्रीशिएशन चाहिए 31 मार्च, मतलब सर 31 मार्च ईयर एंड का, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 में जो भी होगा ना वो डेप्रीशिएशन चाहिए हमको। क्लियर? तो सर 28,54,000 था क्या? हाँ था। आउट ऑफ दिस अ प्लांट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 2,16,000 was 2,16,000 on 1 April 2020 was sold on 1 July 2020 for 82,000। मतलब सर इतना तो समझा कि कुछ प्लांट एंड मशीनरी हमने क्या किया, उसको बेच दिया है, बेच दिया, ठीक है। ऑन द सेम डेट न्यू प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज, तो एक परचेज भी किया है। कहना है 28,54,000 जो है ना ये वाला, इसमें से कुछ मशीन हमने क्या किया है, बेच दिया है। कुछ मशीन क्या किया है, तो जो बचा हुआ है उस पर तो पूरे साल का डिप्रेशन आएगा। पहले ये तो ईजी है, पहले उसका बात कर लेते हैं, वो तो ईजी है। जो बचा हुआ है ना उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिशिएशन। नेक्स्ट, ये हमने एक मशीन खरीदा सेम डे, मतलब 1 जुलाई को है, तो इस पे प्रोपोर्शनल डिप्रिशिएशन आएगा। ये 4,58,000 प्लस 22, 4,80,000 के आसपास कुछ बनेगा। इस पे डिप्रिशिएशन आएगा। फिर वापस से 1 नवंबर को और एक खरीदा, तो इस पे भी डिप्रिशिएशन आ जाएगा। डाउट है कि क्लियर है? चलो लिखते साथ में, लिखते लिखते मैं समझाता हूँ। आओ चलेगा। 20, परफेक्ट, परफेक्ट। लिखो कैलकुलेशन ऑफ
जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021। पेज नंबर लिख दो इधर 20। तो सबसे पहले ना ओपनिंग बैलेंस का बात करते हैं। आपके दिमाग में ना सब पिक्चर आना चाहिए कि सर 28,54 के अंदर दो एसेट है। एक जो हमने बेचा, तो वो बेचा तो वो कितने समय तक के लिए था? थोड़े समय के लिए था, बराबर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी है। और जो बच गया वो पूरे साल के लिए था। तो क्या ना, हमको डेप्रिशिएशन से लेना देना है, हमको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल से लेना देना नहीं है, तो वो सब कैलकुलेट करने मत जाओ। 2,16,000 का एसेट कितने समय था हमारे पास सर? सर उसको अगर जुलाई में बेचा तो 3 मंथ्स के लिए था। तो लिखो। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ऐसा ना एक स्टेटमेंट जैसा बनाते हैं, इसमें हम लोग ना हेडिंग लिखते हैं कि ये डेप्रिशिएशन पहला कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग ऑन ओपनिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस मतलब जो 1 अप्रैल 2020 के लिए था। 1 अप्रैल 2020 के लिए था। ये क्लियर है कि आप लोगों को? तो सर पहला मशीन सोल्ड जो है, मशीन सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2020। सर कितने में बेचा है? 2,16,000 का बेचा है। रेट क्या था? 15%। सर कितने महीने का डिप्रिसिएशन आ जाएगा? 3 महीने का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। 8100। उसके बाद सर ओपनिंग में से जो बच गया मशीन है ना, अदर मशीन्स या बैलेंस मशीन, उस पर आ जाएगा। अदर मशीन्स। तो कैन आई से दैट सर 28,54 में से माइनस कर दो 2,16,000, और जो बच गया उसके ऊपर 15% पूरे साल का आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3,95,700। 3,95,700। क्लियर? ओपनिंग का पूरा हो गया हिसाब किताब। ओपनिंग का हो गया हिसाब किताब। एक मिनट। नेक्स्ट आ जाएगा, लिखो। सेकंड, मशीन परचेज्ड, मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020। मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2020। सर कितने का परचेज किया मालूम है क्या आपको? 4,58,+22,000। ओके। रुपीज़ 4,58,+22,000। इसके ऊपर 15%, वो भी 9 मंथ्स का आएगा। यस, 9 मंथ्स का आ जाएगा। कितना होएगा ये? 54,000। वेरी गुड। और थर्ड आएगा मशीन। थर्ड आ जाएगा मशीन परचेज्ड ऑन 1 नवंबर 2020। सर 1 नवंबर को जो परचेज़ किया वो कितने का था ज़रा देखो? 5,60,000 का था। 5,60,000 का था। तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ 5,60,000 इंटू 15% इंटू 5 मंथ्स का है ये, 5/12। कितना हो जाएगा ये? 35,000। और ये टोटल ले लोगे तो आ जाएगा 4,92,800। तो उसमें आएगा, दिस इज़ दी टोटल डेप्रीसिएशन
फॉर द ईयर, टोटल डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर। हाँ चलेगा, जैसा भी है, परफेक्ट है। नेक्स्ट, वापस से देखो क्या बोला, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन बोला है करने, कैलकुलेट बोला है करो, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एंड दूसरा क्या बोला है, गेन और लॉस ऑन, मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अगेन ये WDV मेथड के हिसाब से है। सेम सेम सेम, रफ में करो ना कैलकुलेट, रफ में, रफ में करो, मैं फेयर में लिखा के देता हूँ, पहले आप लोग दिमाग लगाओ, देखो कितना आंसर आ रहा है आप लोग के हिसाब से, देन वील डू टुगेदर। करो। तो कितना आया आंसर आप लोगों को डेप्रिशिएशन का? गॉड, 1,80,400। और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल? सब सही है। सुनो ना, मैं आप लोगों को होमवर्क होमवर्क अभी देता हूँ, इसको भी होमवर्क पकड़ोगे? आंसर तो सही है आप लोगों का, आप लोगों का आंसर सही है। सर डेप्रीशिएशन का एक बार डिस्कस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इसको अभी नहीं करूंगा। 1,80,400, और यहाँ पर गेन है 22,000। वेरी गुड। यस यस मैडम, मैं रुका हूँ आपके लिए, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 26 ले लो होमवर्क। ठीक है, हाँ ये बोल रहा है ना, ये हेल्प करेगा, यहाँ तक सब यहाँ पर सेम ही रहेगा सब। ये ले लो होमवर्क। नहीं अभी तक तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 ले लो होमवर्क। 7 ही है, 1 to 19 सेम रहेगा, 18-19 तक सेम रहेगा नंबरिंग। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट है, एक मिनट, 9th में change in method तो नहीं है, and the first have become obsolete, sold, the second machinery was sold and it fetched, provide 10% on this। नहीं ये डिस्पोजल वाला है ना, ये डिस्पोजल वाला मैं आपको बाद में कराऊंगा। ना ना ना, मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन लो मत। क्वेश्चन नंबर, आई गेस इट्स 16, 1616। क्वेश्चन नंबर 16 ले लिया आप लोगों ने? ये चेंज इन मेथड है, तो बाद में देखते हैं हम लोग चेंज इन मेथड वाला। चलो बस फिलहाल के लिए, एक मिनट एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 34 भी ले लो। May 25। ये नहीं है ना शायद, लास्ट है, लास्ट, मेरे इसमें लास्ट है। नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, रिलैक्स। कोस यस। हाँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये वाला मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ये साथ में कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, एक मिनट, 12% WDV है। नहीं नहीं, चेंज इन डेट वाला मुझे आपको बताना है। चलो बस इतना ही करना है आप लोगों को, बस इतना ही कर, बस 6-7 ही है। चलो ठीक है, डन, उतना कर लेना आप। थैंक यू।